हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, कहा जाता है कि वर्तमान में जैसी हमारी आदतें हैं, ठीक वैसे ही हम फ्यूचर में बनने वाले हैं। आदतें ही हैं जो हमारे जीवन को सफल भी बना सकती हैं और असफल भी। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जेम्स क्लियर की लिखी गई बुक एटॉमिक हैबिट की समरी शेयर करने वाले हैं, जिसमें आप सीखेंगे कि कैसे आप अपने जीवन में छोटी छोटी अच्छी आदतों को अपनाकर फ्यूचर में बड़ा परिणाम हासिल कर सकते हैं। साथ ही यह भी जानेंगे कि कैसे हम अपनी बुरी हैबिट से छुटकारा पाएं। दोस्तों, हर इंसान के अंदर अच्छी और बुरी दोनों आदतें हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपनी इस बुरी आदतों को छोड़ना चाहते हैं, लेकिन वे इसे छोड़ नहीं पाते हैं क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता है कि आखिर वे ऐसा क्या करें कि बुरी आदतें छूट जाएं। लेकिन दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखते हैं तो आप जानेंगे कि कैसे आप अपनी बुरी आदतों से छुटकारा पा सकते हैं और कैसे आप अपने जीवन में अच्छी आदतों को विकसित कर सकते हैं, अपने जीवन में मनचाहा परिणाम हासिल कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को इमीडिएटली लाइक भी कर दें। लेट्स बिगिन। समरी स्टार्ट करने से पहले इस बुक के ऑथर जेम्स क्लियर के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। जेम्स क्लियर का जन्म 22 नवंबर 1985 को हैमिल्टन, अमेरिका में हुआ था। जेम्स क्लियर आदतों को विकसित करने, निर्णय लेने की क्षमता और निरंतर सुधार से जुड़े विषय पर केंद्रित लेखक और वक्ता हैं। हमेशा वे बड़ी बड़ी कंपनियों में अपना व्याख्यान देते रहते थे। उन्होंने अब तक कई पुस्तकें लिखी हैं। एटॉमिक हैबिट उनकी बेस्ट सेलर बुक है जो 50 से भी अधिक भाषाओं में लिखी जा चुकी है और जिसकी 15 मिलियन से अधिक प्रतियां बिक चुकी हैं। इस बुक को हम 7 स्टेप में समझेंगे। स्टेप 1, छोटी छोटी आदतें, बड़े चमत्कारिक परिणाम। दोस्तों, अगर आपको फ्यूचर में अपनी लाइफ चेंज करनी है तो हमेशा आपको छोटी छोटी आदतें अपनानी होगी। ये आदतें देखने में तो इतनी छोटी होंगी कि शायद आपको तुरंत इसके परिणाम दिखाई न दे, परंतु अगर आप इस पर लगातार काम करते हैं तो कुछ दिन, महीने या सालों बाद आपको इसके चमत्कारिक परिणाम देखने को मिलेंगे। अगर आप हर दिन थोड़ी थोड़ी एक्सरसाइज करते हैं तो हो सकता है कि शुरुआत में आपको इसके परिणाम बिल्कुल भी दिखाई न दे, लेकिन अगर आप इसे लगातार करते हैं तो भविष्य में आपको काफी फर्क महसूस होगा। ऐसा ही हमारे साथ बुरी आदतों में होता है। अगर हम आज अपने समय की बर्बादी करते हैं तो शुरुआत में तो हमें फर्क महसूस नहीं होगा, लेकिन 1 या 2 साल बाद देखेंगे कि जो लोग अपने समय का सही इस्तेमाल करते हैं, आप उनसे काफी ज्यादा पीछे हो जाएंगे। अगर आप शराब या सिगरेट पीते हैं तो शुरुआत में आपको इसके परिणाम दिखाई नहीं देंगे, लेकिन भविष्य में आपको इसके बड़े दुष्परिणाम देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों, अगर आप अपने लाइफ को हर रोज 1% भी बेहतर करते हैं तो पूरे वर्ष में आप 37 गुना बेहतर बन सकते हैं। इसके विपरीत यदि आप 1 वर्ष तक हर दिन 1% बेहतर होते हैं तो आप 0 के करीब आ जाएंगे। अगर आप अपनी लाइफ को बदलना चाहते हैं और एक बेहतर भविष्य चाहते हैं तो अपने अंदर अच्छी अच्छी आदतें विकसित कीजिए, चाहे आदतें छोटी ही क्यों ना हो। स्टेप 2, आपकी आदतों से ही आपकी पहचान बनती है। देखा जाए तो इंसान में अच्छी आदतों के मुकाबले बुरी आदतें जल्दी विकसित होती हैं। अगर वह अच्छी आदतों को अपनाता भी है तो भी कुछ ही दिनों बाद वह अच्छी आदतें छूट जाती हैं और बुरी आदतें विकसित होने लग जाती हैं। अक्सर हम देखते हैं कि लोग शराब और सिगरेट की आदत को जल्दी विकसित कर लेते हैं। वही अगर उनको एक्सरसाइज करने या मेडिटेशन करने के लिए कहा जाए तो वे ऐसा नहीं कर पाते। बहुत से लोग 9 वर्ष पर अच्छी आदतें अपनाने का संकल्प लेते हैं, लेकिन वे इसे कुछ ही दिन या महीने तक ही कर पाते हैं। अगर आप अपनी बुरी आदतों को छोड़ना चाहते हैं और अच्छी आदतें विकसित करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप अपने माइंड में यह तय कर ले कि आप क्या बनना चाहते हैं और क्यों बनना चाहते हैं। फिर यह तय करें कि वैसा बनने के लिए आपको किन आदतों को अपनाने की जरूरत होगी और किन आदतों को छोड़ने की जरूरत होगी। एक बार जब आप इन चीजों को पहचान लेते हैं तो फिर अच्छी आदतों को अपनाना और बुरी आदतों को छोड़ना आपके लिए आसान काम हो जाएगा। स्टेप 3, अच्छी आदतें कैसे अपनाएं।
ऑथर बताते हैं किसी भी आदत को बनाने के 4 पॉइंट होते हैं। पॉइंट 1 सिग्नल। हर आदत एक संकेत से शुरू होती है। अगर आपको अच्छी बॉडी या हेल्थ बनानी है तो आपको बॉडी बिल्डर या अच्छे फिटनेस वाले लोगों के पोस्टर को अपने कमरे की दीवार पर लगा लेना चाहिए, जिससे आप एक्सरसाइज के लिए तैयार रहें। यदि आप हेल्दी रहना चाहते हैं तो आपको अपने खाने की टेबल और फ्रिज में फास्ट फूड न रखकर अच्छी चीजों को रखना होगा जो आपको हेल्दी रख सके। पॉइंट 2 क्रेविंग। अगर आप किसी अच्छी आदत को अपनाने के लिए वाई अर्थात क्यों को समझ लेते हैं तो फिर वह आपकी आदत बन जाती है। आप में सिगरेट पीने की चाहत नहीं होती है, बल्कि उससे राहत मिलती है। उसकी इच्छा आपको होती है। दांत साफ करने से आप प्रेरित नहीं होते, बल्कि मुंह साफ होने के एहसास से प्रेरित होते हैं। पॉइंट 3 रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स ही वास्तविक आदत होती है। अगर आप कोई आदत विकसित करना चाहते हैं तो शुरुआत में अपने आप को बड़े टारगेट न दें, क्योंकि ऐसा करने से आप उस आदत को जल्दी ही छोड़ देंगे। मान लीजिए आपको एक्सरसाइज शुरू करना है तो आप शुरुआत में 1 घंटा न देकर 10 मिनट का समय निर्धारित करें। वही अगर आपको बुक पढ़ने की आदत विकसित करनी है तो यह तय न करें कि आज से रोज 1 घंटा बुक पढ़ेंगे, बल्कि यह तय करें कि आज से रोज 1 पेज पढ़ूंगा। क्योंकि अगर आप किसी आदत को विकसित करना चाहते हैं तो शुरू में आपको इसकी छोटी शुरुआत करनी होगी, फिर धीरे धीरे आप इस समय को बढ़ा सकते हैं। पॉइंट 4 अवार्ड। रिस्पॉन्स ही आपको पुरस्कार देता है। हर एक आदत का अंतिम लक्ष्य पुरस्कार पाना ही होता है। जैसे आप रोज 1 पेज बुक पढ़ने की आदत डालते हैं तो इन आदतों को डालने का जो मुख्य उद्देश्य होता है वह यह है कि आप अधिक नॉलेज प्राप्त करेंगे और नई चीजें सीखेंगे। वही एक्सरसाइज में आप इस उम्मीद में रहते हैं कि कुछ समय बाद आपकी अच्छी बॉडी बन जाएगी और आप हेल्दी और फिट रहेंगे, जिससे आप अट्रैक्टिव दिखेंगे। स्टेप 4 नई आदत शुरू करने का श्रेष्ठ तरीका। ऑथर बताते हैं कि बहुत से लोग यह तो कर लेते हैं कि वे कल से एक्सरसाइज करेंगे या कोई बुक पढ़ेंगे या पढ़ाई करेंगे, लेकिन वे ऐसा नहीं कर पाते क्योंकि उन्होंने यह तय नहीं किया है कि वे एक्सरसाइज कब और क्यों करना चाहते हैं। वे बुक कौन से समय में और क्यों पढ़ना चाहते हैं। वे पढ़ाई कब और क्यों करना चाहते हैं। अगर आपने किसी आदतों को अपनाने से पहले ये डिसाइड कर लिया उसे वह काम कब, कहाँ और क्यों करना है, तो फिर वह काम करना आपके लिए आसान काम हो जाएगा। आप हमेशा उस कार्य को करने के लिए प्रेरित होंगे और फिर धीरे धीरे वह आपकी आदत बन जाएगी। अच्छी आदतें कैसे बना सकते हैं। अपनी आदतों का स्कोर कार्ड भरें। अपनी वर्तमान आदतों को लिखें ताकि उनके प्रति सचेत रहें। आदत को करने की मंशा रखें, साथ ही यह भी तय करें कि उसका समय स्थान क्या होगा। अपना माहौल तैयार करें। अच्छी आदतों के संकेत बनाएं जो स्पष्ट और दृष्टिगोचर हों। अपनी आदतों को आकर्षित, सरल और स्पष्ट बनाएं। खराब आदतों को कैसे रोकें, इसे अदृश्य बना दें। खराब आदतों की ओर ध्यान न दें। अपने वातावरण में खराब आदतों के संकेत को हटा दें। इसे अनाकर्षण बना दें। इसे कठिन और असंतोषजनक बना दे। स्टेप 5 आदतों को आकार देने में परिवार और मित्रों की भूमिका। कहते हैं कि अगर हम 5 लोगों के समूह में रहते हैं और उनमें से 4 लोग सफल हैं तो अगले सफल इंसान आप ही होंगे। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आदतों को आकार देने में हमारे परिवार, करीबी और मित्रों की अहम भूमिका होती है। एक अध्ययन में पाया गया है कि 11 या 12 साल की उम्र में यदि आपके सबसे अच्छे दोस्त का IQ अच्छा है तो बुद्धि के प्राकृतिक स्तरों को नियंत्रित करने के बाद आपका IQ भी 15 साल की उम्र में उतना ही होगा, क्योंकि हम अपने आसपास के लोगों के गुणों और प्रथाओं को आत्मसात कर लेते हैं। पॉइंट 6 खराब आदतों के कारण जानकर उन्हें कैसे ठीक करें। हमारी दैनिक दिनचर्या में ऐसी कई आदतें हैं जो हमें खराब या बोझ लगती हैं, जबकि हमें उन्हें करना जरूरी होता है क्योंकि हम उन्हें अलग नजरिए से देखते हैं। अगर हम अपने नजरिए को बदल ले तो फिर हर वह काम आसान हो जाएगा जो हमें कठिन लगता है। कठिन आदतों को यदि आप सकारात्मक अनुभव से जोड़ना सीख जाते हैं तो आप उन्हें आकर्षक बना सकते हैं। कभी कभार
बार आपको सिर्फ थोड़ा सा मानस बदलने की आवश्यकता होती है। जैसे हम अक्सर इस बारे में बात करते हैं कि दिन में हमें क्या करना है। काम के लिए आपको शीघ्र उठना पड़ता है, आपको बिजनेस के लिए सेल्स कॉल करनी पड़ती है, आपको परिवार के लिए खाना बनाना पड़ता है। आप सोचिए, आपको सिर्फ एक शब्द ही बदलना है, आपको करना नहीं पड़ता है, आपको करने को मिलता है। काम करने के लिए आपको जल्दी उठने को मिलता है, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए एक्सरसाइज करने को मिलता है, बिजनेस को बढ़ाने के लिए सेल्स कॉल करने को मिलता है। मात्र एक शब्द बदल देने से आप उस नजरिए को बदल देते हैं जिस प्रकार से आप हर घटना को देखते हैं। स्टेप 7, टालने की आदत को 2 मिनट के नियम से कैसे रोकें। दोस्तों, अगर आपको किसी काम को बार बार टालने की आदत है तो आप एटॉमिक हैबिट में बताए गए 2 मिनट के रूल को अपना सकते हैं। इसमें आपको यह करना होता है कि अगर आपको एक्सरसाइज करना है तो अपने आप से यह न कहे कि चलो 1 घंटा के लिए एक्सरसाइज करते हैं। अगर आपको कोई किताब पढ़नी है तो अपने आप से यह न कहें कि किताब पढ़ना है, बल्कि अपने आप से यह कहें कि 2 मिनट एक्सरसाइज करते हैं, 2 मिनट के लिए किताब पढ़ते हैं। इसके लिए जब आपको एक्सरसाइज करना है तो आप 2 मिनट के लिए जूते और कपड़े पहन सकते हैं। किताब पढ़नी हो तो 1 पेज को पढ़ सकते हैं। क्लास के लिए पढ़ना है तो नोट्स खोल सकते हैं। एटॉमिक हैबिट बुक आपको क्यों पढ़नी चाहिए? अगर आप अपनी बुरी आदतों से छुटकारा पाना चाहते हैं, अगर आप नहीं जानते कि किसी बुरी आदत से छुटकारा कैसे पाएं, अगर आप चाहते हैं कि अपनी लाइफ हमेशा अच्छी आदतों से विकसित हो, अच्छी आदतों को हमेशा कैसे बनाए रखें, छोटी छोटी आदत कैसे विकसित करें, छोटी छोटी आदतों से अच्छे परिणाम कैसे हासिल करें। दोस्तों, जेम्स क्लियर की लिखी गई बुक एटॉमिक हैबिट आदत पर लिखी गई एक बेहतरीन किताब है। इस पुस्तक में आप यह सीख सकते हैं कि आप अपनी लाइफ में कैसे छोटी छोटी आदतों को अपनाकर भविष्य में बड़े परिणाम हासिल कर सकते हैं। यह पुस्तक बताती है कि हमें अपनी आदतों पर अधिक समय देने की जरूरत नहीं, बल्कि हमें रोज 1% बेहतर बनना है। तो दोस्तों, आई होप यह समरी आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर एटॉमिक हैबिट बुक समरी आपको अच्छी लगी है तो प्लीज इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और हमें कमेंट भी करें। धन्यवाद। मिलते हैं एक और नई समरी के साथ।